मांगो राम ते सब थोक। थोक कहते ने पदार्थां नूं। मैं सारे पदार्थ, सब लफ्ज़ है सब, मैं सारे पदार्थ हे राम तैथों मंगदा, तैथों मंगदा। बस इन्ना ही बोलां नूं आधार बना के मैं कुछ खुलासा रखां। जो साडे शरीर दे अंदर पानी है, इहदा बाहर दे पानी नाल संबंध है। अगर बाहर पानी नहीं है, सरोवर दे च, दरिया दे च, नलके दे च, घर दे च, फिर ये साडा शरीर नहीं हो सकता। साडे अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल जो व्यापक है संबंध है। अगर बाहर पवन ना होवे फिर साडे अंदर ये पवन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। साडे शरीर दी अग्नि दा बाहर दी अगन नाल बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर सूरज ठंडा पै जाए तो ये शरीर ठंडा हो जाएगा। आखिर मुर्दे दी पहचान यही होंदी है, हथ पैर ठंडे हो गए। भावें शरीर दे च अगन है पर इसका केंद्र बाहर है सूरज। भावें शरीर दे च पवन है पर पवन व्यापक बाहर है। इसी तरह भावें शरीर दे च पानी है पर पानी का केंद्र सागर बाहर है। तो इस आधार पर मैं कह दियाँ शरीर का जीवन सारे का सारा बाहर मुखी है। इहदियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति बाहरों होंदी है, बाहरों होंदी है। हुण मैं अर्ज करां, साडा फिर दूजा सूक्ष्म शरीर है जो इस शरीर दे अंदर है, जिन्हों जीव आत्मा कहते ने। उसकी लोड़ां दी पूर्ति अंदरों ही आउंदी है, बाहरों नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। तो इस तो कुछ स्पष्ट हो गया, कुछ जीवन ऐसा है जो साडा बाहर है, कुछ जीवन ऐसा है जो साडा अंदर है। संसार ते निगाह मारीए, कुछ ऐसे ने बहुतात दे च ऐसे ने बाहरों ते जी रहे ने, अंदरों मुर्दा ने। टावें टावें ऐसे ने अंदरों ते जी रहे ने, बाहरों मुर्दा ने। विरला कोई ऐसा है बाहरों भी जी रहे अंदरों भी जी रहे। हुण फिर मैं इसनूं इस तरह खोलां, श्वास अंदर गई, श्वास गिरास इसनों कहते हैं, अंदर गिरास बाहर श्वास। जैसे श्वास अंदर गई गिरास बनी, हुण मैं इनू अंदर ही रोकना चाहवां, बाहर नहीं कढ़ना। ये देही नहीं हो सकती, ये शरीर नहीं रह सकता। मैं श्वास बाहर कढ़ी तो हुण मैं बाहर ही इसनों रोकना चाहवां, अंदर ले नहीं जाना, तां भी मैं नहीं हो सकता। ये अंदर भी जानी चाहिए, बाहर भी आनी चाहिए। ऐसा प्रभु ने नियम बनाया। ऐसा देखण दे आया कुछ एक ने अंदर रोकण का यतन किया, प्राणायाम या जीव आत्मा की संभाल की थी। ये विचारे बाहरों मोहताज हो गए, भिक्षु बन गए, भिखारी बन गए, मंग के गुजारा करना पिया। कोई अंदर चाहिए श्वास, बाहर की सानू फिक्र नहीं है। पर कौन दसे, परमात्मा ने जीवन ऐसा बनाया, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। जिन्हों ने सिर्फ बाहर की फिक्र की थी, पदार्थ ही चाहिए हैं, वो अंदरों मुर्दा हो गए। जो निराकार दे रूप दे अंदर परमात्मा है, वही आकार दे रूप बाहर पदार्थ है। पदार्थ ते परमात्मा का अंतरा ना समझना। गुरु घर दे च ये अंतरा नहीं है। जो निराकार दे रूप दे परमात्मा है, वो आकार दे रूप दे पदार्थ है। जो निराकार दे रूप
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਤਨ ਮੌਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। तो होया कि द्वारे द्वारे भिक्षा मंग के गुजारा करना। तो मैं अक्सर अर्ज करदा हुन्ना, ये व्यक्तिगत धर्म हो सकता है और है, समूहक समाजिक धर्म नहीं हो सकता। क्यों? अगर सारे ही मंगण लग पैन तो फिर देगा कौन? कौन? कोई देण वाला भी तो चाहिए ना। सिर्फ अंदर दी फिक्र की थी, बाहर दी नहीं। और बहुती दुनिया जिन्होंने बाहर दी फिक्र की थी, अंदर दी नहीं। गुरबाणी कहती है बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की का। ये एक भ्रम है कि परमात्मा अंदर है बाहर नहीं, बाहर है अंदर नहीं। जैसे कबीर कहते हैं, को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब मई। कुछ कहते ने सब कुछ बाहर ही है, को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब मई। कुछ कहते ने अंदर है, अंदर है। कुछ कहते ने बाहर है, बाहर है। पर सतगुर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं, बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई। बाहर ते अंदर इको ही जानो। जो बाहर पदार्थ दे रूप दे है, वही अंदर परमात्मा दे रूप है। जो बाहर परिवार दे रूप दे है, वही अंदर निरंकार दे रूप है। या फिर मैं इंज कह दियाँ, जो बाहर धन दे रूप दे है, वही अंदर धर्म दे रूप दे है। बाहर दा जीवन धन तो बिना नहीं चलेगा, अंदर दा जीवन धर्म तो बिना नहीं चलेगा। इसनों गहराई नाल लवांगे, बाहर दी सारी जिंदगी धन ते खड़ी है। हुण मैं इस पंक्ति नूं लवां, मांगो राम ते सब थोक। मनुख दा हिरदा किसी वक्त भी अमंग नहीं हो सकता, हर वक्त मंगदा है, हर वक्त मंगदा। उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां मनुख दे मन दे ख्वाहिशां चलदियां। ते ख्वाहिशां दा मतलब की है? कुछ ख्वाहिश है, कुछ चाहिए, कोई लोड़ है, मंग है। भरतरी ते कहा करदे सन, मनुख 40 दिन रोटी तो बिना भी रह सकता है, मनुख 4 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, और मनुख 8 दिन श्वासां तो बिना भी रह सकता है। क्योंकि प्राणायाम दी वो साधना करदा सी, प्राणा नूं रोक लैंदा सी, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। तो उहदा कहना ठीक है। भावें अज दी ये नवीन साइंस ऐसा कहती है, रोटी तो बिना मनुख वध तो वध एक रिष्ट पुष्ट शरीर 90 दिन तक रह सकता है। दुनिया दे जिन्हां ने मरण वर्त रखे ने, कोई 74 दिन तक जिंदा रहा है, कोई 72 दिन तक, ऐसा रिकॉर्ड है। पर नवीन खोज ऐसा कहती है, मनुख 90 दिन 3 महीने रोटी तो बिना रह सकता है। पर भरतरी ऐसा कहते ने कि एक मनुख 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है, 40 दिन इसका त्याग कर सकता है, इस तो बाद नहीं कर सकेगा, मौत हो जाएगी, भुखा मर जाएगा। मनुख 4 दिन पानी का भी त्याग कर सकता है, इस तो अधिक नहीं कर सकेगा, अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, मौत हो जाएगी। मनुख 8 दिन श्वासां तो बिना भी रह सकता है। जिन्होंने तजर्बे किए ने प्राणायाम दे, वो 8-8 दिन श्वासां नूं रोक लेंदे ने।
ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਈ ਸੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਬਰਾ ਨਾਗ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, 8 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ।